देखिए बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमारा फंडामेंटल कंप्लीट हो चुका है और दूसरा चैप्टर जो हमारा है गुडविल। चैप्टर, हाँ गुडविल, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नॉर्मली हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीट भी हो गए हैं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत भी करी, है ना। और यस कुछ को तो है कि करनी ही नहीं, तो उसको तो बेटा कुछ किया नहीं जा सकता। तो यस अगर आप हम बात करें अपने इस चैप्टर की, जो हमारा चैप्टर है आज का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। यस सर। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। इस बात को आप हाँ बहुत जी। अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मेन जो बात है वो इसके नाम में भी है। अगर आप ध्यान से नोटिस करना चाहें तो इसके नाम में भी काफी कुछ है। एक नंबर के क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता है, यहाँ से एक वर्ड अस्तित्व में आ जाता है, रिकंस्टिट्यूशन, जिससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आपने देखे भी थे। तो रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है एक तरह से रिकंस्टिट्यूट कर देना, दोबारा से किसी चीज को बना देना, राइट। ये रिकंस्टिट्यूशन का एक तरह से मीनिंग होता है। यानी कि सपोज करो हमारी एक पार्टनरशिप फर्म थी, ये थी, जिसमें दो पार्टनर थे, ए और बी। इनके पास एक इनकी पार्टनरशिप डीड भी थी, रिटर्न में थी मान लेते हैं। अब ये इस पार्टनरशिप डीड को, रिटर्न को चेंज करना चाह रहे, इसको बदलना चाह रहे, एक नई गाथा लिखना चाह रहे, ठीक है ना। तो ये जो नई पार्टनरशिप डीड बनाया, इसको भी हम रिकंस्टिट्यूशन बोल देंगे। ये जो होती है रिकंस्टिट्यूशन, इसका मतलब ये नहीं नई बिल्डिंग बना रहे, ये पुरानी बिल्डिंग तोड़ के ना। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है कागजों पे जो इनकी डील हुई हुई है, ये उसको दोबारा से री हाँ अगेन जी। चेंज कर रही। और बेसिक रिकंस्टिट्यूशन में रेशो तो चेंज आता ही है। क्लियर जी बात। हाँ तो जी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वैसे पूरा चैप्टर का नाम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर का नाम मिलेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अमंग द पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर का मीनिंग होता है जो पार्टनर ऑलरेडी फर्म में है, उन्हीं पुराने के हैं जो। बीच में, यस, उन्हीं के बीच में रेशो का चेंज होना। यहाँ पे कोई पार्टनर नया नहीं आ रहा कि इसलिए रेशो चेंज हो रहा, बल्कि जो भी पुराने पार्टनर है हमारी फर्म में, लेट अस सपोज ए बी और हाँ सी जी। तीन पार्टनर थे, बी से है ना। इनका रेशो 1:1:1 था और ये और रेशो चाह रहे 1:1 था। 2:3:5 हो वन जाए, लेट अस मान 1। लेते हैं वैसे ही, है ना, ये रेशो चेंज हो जाए, हाँ तो जी। इसी को बोलते हैं हाँ जी। रिकंस्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एक वर्ड बना हमारे चैप्टर के नाम से कि ये रिकंस्टिट्यूशन होता क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी समझने के साथ यस हाँ सर। साथ जी। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंस बात समझनी, जिससे एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं और बिना किसी कैलकुलेशन करे, इसी बात से। देखो अगर रिकंस्टिट्यूशन हो रहा, तो एग्जांपल के लिए मान लेता हूं मैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे भाई। ए बी हाँ। सी बी तीन से पार्टनर थे, जिनका रेशियो 2, जिन 3 ओ और 3 5 था। 5 इनका चेंज हो गया, रेशियो जो हो गया बेटा 5 3 5 2। 2 हो गया, मान लेते हैं। चलो। तो ये रेशो हाँ जी। जैसे हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पर जो बी है पार्टनर, उसने ना तो कुछ गेन करा और ना ही कुछ सेक्रीफाइस करा, ना तो गेन करा और ना ही कुछ चेंज किया। सेम रहा सेक्रीफाइस उसका पार्टनर, कुछ नहीं रेशो हुआ। पहले भी वो 3 ले हाँ रहा था जी। और अभी भी रेशो 3 ले आप रहा भी है। 3 है। हाँ जी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर ए को देख सकते हैं हम, ध्यान से देखेंगे अगर आप, ए का रेशो पहले 2 था, अब कितना हो गया 5, यानी कि 2 से बढ़कर उसका हो गया बेटा 5। जबकि मैं 5। सी की बात करूं तो सी का रेशो पहले 5 था, अब 2 हो गया। 5 तो पहले 5 था, अब 3 हो गया, पहले से घटकर पहले से घट गया। और घटा हुआ हिस्सा जो उसने हाँ दिया, जी। यहाँ पे कितना का घटा, इसका 3 का, और इसका बढ़ा 3 कितने का यहाँ 3 पे, का 3 का। 3 का तो इसने जो अपना हिस्सा दिया, यानी कि सी का हिस्सा किसको मिल गया, ए को मिल गया। एक हो। इस ए को। बात का मीनिंग क्या हुआ, इस बात का मीनिंग को ध्यान से समझेंगे आप। इसका मतलब हुआ कि एक हो जो गया सी है, जो ए। बेटा आपका हाँ पार्टनर है जी। सी, उसने अपना हिस्सा ए को तो दिया ही है, इसको बोल लेंगे, इसको हुआ सी को सेक्रीफाइस, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का हिंदी मीनिंग भी होता सेक्रीफाइस है, यस, त्याग करना। और ए को क्या हुआ बेटा, गेन हुआ। ए को क्या हुआ, गेन। गेन। गेन गेन का गेन हो गया। मतलब होता है फायदा होना, गेन प्रॉफिट होना। तो फायदा। हाँ जी।
तो जिसको सैक्रिफाइस हुआ उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्लियर। और जिसको गेन हुआ उसको बोलते हैं गेनिंग गेनिंग पार्टनर। पार्टनर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होंगी बातें। आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक बात समझिए आप, जब सी अपना हिस्सा छोड़कर, अपना हिस्सा किसको दे रहा है बेटा, ए को दे रहा है, A को। कुछ A हिस्सा को। छोड़कर, यस ए को दे रहा है, तो इसके बदले उसे कंपनसेट चाहिएगा नहीं चाहिएगा, ये बताओ। यस सर। कंपनसेट चाहिएगा, किसको चाहिएगा कंपनसेट, ये बताओ, ए को या सी को? सी को। C ए को। नहीं, सी कोई बात नहीं, ध्यान से सुन लो। हाँ, किसको चाहिएगा कंपनसेट, सी को। क्यों चाहिए सी को कंपनसेट, क्योंकि सी अपना हिस्सा छोड़ रहा है। हाँ जी, सी अपना हिस्सा छोड़ रहा है, ठीक है। अब कोई नहीं, ज्यादा रिपीट मत करो, जितना जरूरी हो उतना रिपीट करो बस। सी अपना हिस्सा छोड़ रहा है ए के लिए, क्योंकि तो इसीलिए सी को मिलेगा कंपनसेशन। कंपनसेशन वो मिलेगा उसके पहले रिजर्व्स में, सॉरी रिजर्व्स में बोल रहा हूँ, एक सेकेंड। उसको जो कंपनसेट मिलेगा, कंपनसेशन जो मिलेगा वो एज ए रिजल्ट गुडविल में मिलेगा। किसमें मिलेगा बेटा, गुडविल में। क्योंकि पहले जो मेहनत करी हुई है वो ए बी सी की तीनों की करी हुई है, और सी ने पहले 5 रेशो था, तो उसके हिसाब से उसकी गुडविल में शेयर भी ज्यादा बैठता होगा। लेकिन अब उसका सारा हिस्सा कौन लेने लग जाएगा, उसी रेशो में ए लेने लग जाएगा, तो ए इसको मिलने की वजह से सी उसके वजह क्या लेगा, कंपनसेशन लेगा, और कंपनसेशन का नाम होगा गुडविल। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? अच्छा, ये बात आज एक क्वेश्चन में पुट अप भी किया था कि कौन से रेशो में करेगा, तो वो प्रोपोर्शनेट होता है ना, क्या होता है, प्रोपोर्शनेट। जी, चलिए आगे चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है बेटा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, जो आपका इस चैप्टर में है क्या क्या। देखो, व्हाट इज इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या है। अगर आप इन बातों को, माइक बंद कर लीजिए सभी माइक बंद कर लो। ये चैप्टर है व्हाट इज इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में है क्या। अगर हम इनको फिंगर पे गिन ले कि इस चैप्टर में भाई ये है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम एमसीक्यू का अटेम्प्ट ना कर पाए। कारण होता है इलझने का एमसीक्यू में, जब जब हमें कंसेप्ट फिंगर पे याद ना हो। अगर कंसेप्ट फिंगर पे याद है हमारे, मान के चलते हैं, तो हम बहुत इजी हो जाता है। मान लीजिए एमसीक्यू आ रहा, हमने देखा नहीं पीएसआर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, गुडविल का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा ये तो रिवैल्यूएशन का है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं इजीली। दैट्स व्हाई मैं हमेशा किसी भी चैप्टर में आपको ये बताता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या क्या। तो इस चैप्टर में अगर मेरे हिसाब से चलें आप, तो इस चैप्टर में 5 टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो, तीसरा टॉपिक है इसमें वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फोर्थ टॉपिक है इसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, और फिफ्थ टॉपिक है बेटा इसमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर एग्जाम के व्यू पॉइंट से मैं बात करूं, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर होगी बात? अब हम बात करेंगे वन बाय वन। टोटल 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। हर बच्चे के मैं चाहता हूं कि फिंगर पे टॉपिक याद रहे, और केस उस एक पर्टिकुलर केस के अंदर कितने केस हैं वो भी आपके याद रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहला टॉपिक, तो पहला टॉपिक क्या है बेटा, पहला टॉपिक है आपका चेंज इन पीएसआर, सॉरी न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। लेकिन मैं उसको बच्चों को कंसीडर करता हूं कि वे नेक्स्ट चैप्टर में एडमिशन में पढ़ लें, क्योंकि वो भी इस टर्म में आएगा, और उसका और इसका रेशो निकालने का मेथड बिल्कुल सेम है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक तो वैसे ही कट गया। अभी मैंने इतने टॉपिक बताए थे आपको, 5 में से एक कंप्लीट हो गया अभी के अभी। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक है बेटा हमारा सैक्रिफाइस रेशो निकालना। तो सभी ध्यान से रखेंगे, सैक्रिफाइस रेशो होता है बेटा ओल्ड रेशो, सॉरी हाँ ओल्ड रेशो कह सकता हूँ, या ओल्ड शेयर कह सकता हूँ मैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये क्या निकल के आता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर ये पॉजिटिव में आया तो सैक्रिफाइस होता है, निगेटिव में आ जाता तो क्या बन जाता है वो,
गेन। मैं प्रीफर करता हूँ बच्चों को कि आप एक ही फॉर्मूला याद करें, सिर्फ ये वाला। लेकिन अगर फिर भी किसी को गेन का रेशो अलग याद रखना, तो वो गेनिंग रेशो बराबर न्यू शेयर, उसका उल्टा कर सकता है ऊपर वाले का, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। लेकिन उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। आप एक ही फॉर्मूला याद करें, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, नहीं तो आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, न्यू माइनस ओल्ड था या ओल्ड माइनस न्यू था। इसलिए हमेशा प्रीफर करता हूँ बच्चों को मैं कि आप एक ही फॉर्मूला याद करें, पहले वाला, कि सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, बस बात खत्म। अगर पॉजिटिव में आया आंसर तो आपका सैक्रिफाइस है, नेगेटिव में आया तो क्या है आपका गेनिंग रेशो है। आगे चलते हैं। तो 2 टॉपिक कंप्लीट भी होगी। मैंने बताया टोटल 5 टॉपिक है, जिसमें से मैंने आपको कितने टॉपिक कंप्लीट करा दिए? 2 में से अब बचता है तीसरे का, जिस पे मैंने आपका स्टार भी लगाया, यानी कि इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। देखो जी, तीसरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत आसान है। अगर हम बात करें एडमिशन के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, वहां पर आपको 5 से 6 केस मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें इस चैप्टर की, तो इसमें 2 ही केस हैं और बहुत ही क्वाइट सिंपल है। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं केस फर्स्ट है और केस 2 है, केस सेकंड है, बस देयर इज ओनली 2 केस. If I'm talking about case first, what is the case first? Case first is for treatment of old goodwill. You know very well what is the old goodwill. How to identify in the question old goodwill or velvet goodwill. तो केस फर्स्ट में तो सिर्फ ओल्ड गुडविल है और केस सेकंड में कौन सी है बेटा? वेलवेट गुडविल है। तो 2 ही गुडविल हैं, लेकिन आपको कैसे आइडेंटिफाई होना है, ये बहुत काम की बात है। देखो, ओल्ड गुडविल की मैंने आपको पहचान बता रखी है, आइडेंटिफिकेशन बता रखी है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पुरानी गुडविल है या नई गुडविल है। देखो, एक तो मैंने आपको बता रखा अपीयर्स, याद होगा अपीयर्स, या पुरानी बैलेंस शीट देके यहाँ लिखा रहेगा ऐसे साइड में गुडविल, या कह देगा आपको एक वर्ड और था, मैं मिस कर रहा हूँ उस वर्ड को, कोई बताएगा बच्चा? अपीयर्स और वो बैलेंस शीट बना के दे देता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आ रहा सर वो फ्रॉम कुछ वैसा। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको साफ साफ बता देगा कि वो गुडविल कैसी है, ओल्ड गुडविल है, आपको लैंग्वेज से बता देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन वेलवेट गुडविल कौन सी होगी? एक तो जो अपीयर्स नहीं है ना, यानी कि जिसकी आप कैलकुलेशन करोगे, एक तो वो, या तो आपसे कैलकुलेशन वो खुद करवा दे, या आपको वर्ड यूज करेगा वेलवेट गुडविल, खुद ही यूज करेगा, तो आप पहचान जाओगे केस कौन सा, सेकंड। बस इतना आसान है। पहला आपको सबसे पहले, जब भी किसी टॉपिक के अंदर केस होते हैं, कि जैसे केस फर्स्ट केस सेकंड, मेरे बच्चों सबसे पहला काम, सबसे बड़ा टास्क और सबसे आसान टास्क, सब कुछ आसान भी टफ भी जो भी कुछ है, वो क्या है? पहचान करना। क्योंकि सबकी जर्नल एंट्री या सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अगर आपने पहचान ना करी तो फिर इतने पढ़ने का फायदा क्या? और पहचान भी कर ली और एंट्री गलत डाल दी तो फिर मतलब कोई मायने नहीं रह जाते। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा इसकी एंट्री, गुडविल की, ओल्ड गुडविल की। तो मैं बोलता हूँ जब भी आपको ओल्ड गुडविल दिखे तो आप क्या कर दोगे उसको बेटा? राइट ऑफ कर दोगे। और राइट ऑफ करने की गुड एंट्री क्या होती है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वेरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा यहाँ पे करंट भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे गुडविल की अमाउंट बता दी, लेट अस सपोज 50,000। तो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड में, न्यू में, गेन में से? ओल्ड में। रेशो। बिल्कुल, इस बात को स्पेशल याद रखना है, ओल्ड रेशो में। जिसने ये याद रख ली बात, एक आधा एमसीक्यू यहीं भी बन सकता है। चलिए जी, आगे बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा वेलवेट गुडविल की। वेलवेट गुडविल की क्या डलेगी?
देखो जैसे अभी मैंने सिखाया था ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत में बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि जो पुराना पार्टनर जैसे कि ए बी और सी, तीन पार्टनर, इनका रेशो 2 3 और शायद हाँ 2 3 और 5 था, इसका रेशो 5 3 और 2 हो गया। तो ये सी जो अपना हिस्सा किसको दे रहा है, ए को दे रहा, तो यहाँ पे इसको हाँ, तो सी कौन सा था बेटा हमारा, sacrifice बिल्कुल, और ए कौन था बेटा हमारा, गेनिंग जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, याद रखना इस बात को, सी को क्या हुआ बेटा, सैक्रिफाइस, और ए को क्या हुआ, Sacrifice. गेन। इस बात से याद Gain. रखना यहाँ पे, हाँ जब वेलवेट गुडविल होती है इसी में मिलता है उसको कंपनसेशन, इसी बात के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखना एंट्री कैसे बनी। ये एंट्री मुझे पता है मेरे बच्चों को याद होगी, एंट्री क्या है बेटा, gaining Gaining partners Gaining partner to Gaining partner capital account account debit to debit sacrificing versus partners capital sacrifice account. partner. वेरी गुड, वेरी gain गेन टू to से आएगा मुझे गुरु पता जी। था आपको एंट्री पता होगी। गेनिंग Yes, sir. पार्टनर, जिस पे गेन पार्टनर को Nurse. गेन हुआ उसका पार्टनर का कैपिटल या Capital या current account. current account करंट अकाउंट Current डेबिट account debit. debit to Sacrificing partners. sacrifice partner सैक्रिफाइस पार्टनर्स Partners. कैपिटल या Account. Capital या current account. करंट Current अकाउंट। अब देखो यहाँ पे गेनिंग वाला डेबिट क्यों किया बताओ, अब गेनिंग वाला, या पहले सोचो सैक्रिफाइस क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि आपको पता हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब Credit होता है हो। उसका खाता बढ़ा देना। तो कॉम्पनसेशन तो सी को ही हाँ जी। मिलेगा ना भाई, तो सी को मिलेगा तो उसका हाँ खाता जी। बढ़ाना हाँ जी। चाहिए, और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हाँ जी क्रेडिट। credit Credit. दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर द एंट्री गेन टू सैक। और किससे लिया जाएगा, कंपनसेशन देगा कौन, A. gain ए, और ए कौन है हमारा, गेनिंग, Gaining इसलिए हम partner. डालते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में, Sir, A अपने Yes, goodwill दे देगा उसे। गुडविल नहीं, गुडविल के नाम के पैसे ला कर देगा बेटा। पैसे देगा भाई सब हाँ मतलब पैसे तो जिसमें हाँ जी, हाँ goodwill जी, पैसे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ तेजस बेटा कि मान लो गुडविल वैल्यूड हुई 60,000 रुपए की, तो इसका मतलब सी को एकदम घाटा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा कितना छोड़ रखा था बेटा, पहला हिस्सा कितना था उसका, 3 3/10 यानी कि अपॉन अपॉन 5 था, है ना, ये था ना बेटा, हाँ जी ये था इसका अच्छा 5, और अब कितना रहेगा इसका 2, जबकि ए का कितना था 2, इसका कितना हो गया 5। तो इसका मतलब Five. क्या हुआ, हाँ इसका क्या मतलब हुआ कि पहले एक को इसका gain ज्यादा हो गया था 3 अब का। कम हो गया, तो इनका एकदम से रेशो निकाला जाएगा। पहले कौन सा रेशो निकाला जाएगा बेटा, गेन और सैक, गेन और सैक निकाल के देगा सैक। कोई बच्चा, सैक। गेन और सैक रेशो, yes जल्दी yes से sir. करो, मेरे से पहले करने की कोशिश करो, मुझे पता तुम कर सकते हो। ए का निकाल लो, ए का गेन निकल सकता है। तो हमने सीख रखा क्या, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना जी, ये सी का निकाल लो डायरेक्ट, 2/10 सी निकालते रहो तुम भी, सी का निकाल लो, सी का क्या होगा जी, ओल्ड 5/10 माइनस न्यू 2/10, तो कितना हो जाएगा 3/10। ये तो हो गया सी का 3/10 क्या हो गया बेटा, 10 सी का क्या हो गया सैक्रिफाइस। न्यू ए का निकाल लो जी, ओल्ड, हाँ, ओल्ड कितना 2/10 2 10 -5 तो -3/10 माइनस के आ गया मुझे। 3/10। तो यहाँ पर इस बात पे फोकस करना जरूर, जो मैं बात बता रहा एक को gain हो बहुत, रहा। यानी कि यहाँ पे रेशो हो गया गेन और सैक रेशो 3/10, हाँ या ना, हाँ जी यस सर इसको Yes, sir. कैलकुलेट करोगे तो 3 6 3 जा 18 18,000 18,000 18,000 18,000 रुपए। तो इसका मतलब हुआ तेजस बेटा कि ए 18,000 रुपए ला के देगा और सी उसको 18,000 रुपए अपने खाते में क्रेडिट करवा देगा। आया समझ में? हाँ जी अब Yes, इस sir. बात को यहीं पर ही आपको समझना पड़ेगा, एक बात, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां पे, इस बात को भी ध्यान रखना आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो जी, देखो बेटा,
पहले गुडविल है, 2 गुडविल के क्वेश्चन कर लेते हैं आज, यस सर। ठीक है, इसको ध्यान से समझना हाँ जी। बहुत अच्छे से। अगर मैं कहूं बेटा गुडविल, नहीं ऐसे नहीं कहते हम, पूरा क्वेश्चन लेंगे पर्टिकुलर। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा कि इन ए फर्म देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी। बी सी। ठीक है बेटा, इनका रेशो रिपीट ना करो, अभी माइक ऑफ रखो अभी। तो इनका रेशो जो था 1:1 2, 3, 5 ले लो। 1 ले लेते हैं, ठीक है। दे चेंज देयर रेशो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 एक्सेट्रा, जो भी होगा उन्होंने रेशो चेंज कर लिया ए बी सी ने। इनका रेशो जो हो गया वो हो गया 2, 3, 5। और 5। मैं वो लेना चाह रहा कि 10 ना बने, जल्दी कैलकुलेशन। 9 बन जाए। हाँ, तो 3 2 5 और 4 ले लो, 4। कितना हो 4 जाएगा? ले लो। 4 3 7 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ले लेते हैं। इन्होंने रेशो ये चेंज कर लिया, ठीक है बेटा। इस हाँ जी। रेशो को चेंज करने से क्या हुआ कि हमने देखा होगा, लेकिन इस रेशो में एक दिक्कत आएगी कि सबको गेन हो गया। डिवाइड। सैक्रिफाइस हुआ किसी को। इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही मान 3, लेते हैं। चलो 3 1 1 मान लो। 3 और इसको 1 मान लो 2 बेटा 2 एक का मान लो या गुरुजी। इसको 3 मान लो, तो इसको तो हो गया आपका सैक्रिफाइस 2। टोटल कितना हो जाएगा इनका? 3 2 5, हमने कितना बनाया? 9 7। ना? हाँ जी। 9 जी। ऐसे हाँ। मान लो, ये हो गया हमारा रेशो, ठीक है जी। हाँ जी। ये रेशो था, ये रेशो चेंज कर दिया। इन्होंने कहा देयर गुडविल ऑलरेडी appears in the books of account. इन द बुक्स ऑफ तो ओल्ड गुडविल हो गया। गुडविल बता दी उन्होंने 72,000 पास द जनरल एंट्री। जनरल एंट्री। अब देखो पेपर में तो अगर जनरल एंट्री पूछेगा तो जाहिर सी बात है आपसे क्या पूछेगा वो कि 4 गेन किसे हो एंट्री रहा है, देगा। किसे हो रहा। लेकिन अगर आपको एंट्री डालनी आती है तो आप नहीं एंट्री पूछ सकते हैं ना एमसीक्यू में बेटा। तो हाँ आप जी। अगर एंट्री डालनी आती है तो आप फटाफट एंट्री डाल लोगे, 4 में से जो ठीक होगी वो कर लोगे, ठीक है ना। तो एंट्री डाल के बताओ मुझे बहुत जल्दी से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा। जब क्वेश्चन कर रहे जब ओल्ड क्यों बोल लो, फिर तो ऐसे बोलो ना ए इज कैपिटल अकाउंट, अच्छा, अकाउंट। बी इज कैपिटल अकाउंट। यस बी इज बी कैपिटल इज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सी यस सी इज कैपिटल अकाउंट। सी इज कैपिटल अकाउंट, टू डेबिट कैपिटल डेबिट है ना, अकाउंट डेबिट। हाँ जी। गुडविल अकाउंट। टू गुडविल। टू गुडविल अकाउंट। कितने लिख दो गुडविल के सामने? 72,000। वेरी गुड। 72। अब ये बात आती है 72 को यहाँ पे लिखने में कौन से रेशो में लिखूं? ओल्ड रेशो में। ओल्ड Old रेशो। ratio। ओल्ड कितना था हमारा? ओल्ड रेशियो में वोल्ट था 4 4 3 2। 3 2, बस 4 3 2 में बांट दो इसको, बांटिए जल्दी से। 32 32,000 क्यों भाई? 24 24 24 16 18 16 16 16 16 16 16। कितने 16, बटे थे? 16 72,000 बटा 4 3 2 में। सही है, सही, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये है सिंपल हाँ सा। जी। अब इस क्वेश्चन में या तो आपसे वो एंट्री पूछ लेगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ये पूछेगा, ध्यान अमाउंट से पूछ समझना। रहा किसी की। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे पूछ लेगा व्हाट विल बी, सॉरी ऐसे पूछ सकता है व्हाट अमाउंट। हाँ व्हाट अमाउंट या हाउ मच अमाउंट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो उस टाइम पे तो आपको ये छाटना बस, बीज कैपिटल अकाउंट 24,000 से होगा भाई, वो आपको 24,000। अमाउंट मिलेगी अलग अलग। हाँ जी। या फिर ये पूछ सकता है हाउ मच अमाउंट है ना एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो वो एक ही 32 से। कोई से भी पूछ सके। ये तो आप कर लोगे आसान आराम से,
हाँ जी। हाँ जी Yes, sir. पक्की बात? Yes, हाँ जी sir. फिर तो चार अच्छा, Yes, चीजें इसी हैं जी। क्वेश्चन की तकदीर बदल देते हैं। हाँ जी बदल दे भाई। Yes, हाँ sir. जी हाँ जी। लो जी बदल। लो जी, इसमें तो कहा था गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, ये तो है ही है इसमें, मान लेते हैं ये तो है मैं ही। नहीं। नहीं ये भी है, मान लेते हैं ये भी है। हालांकि पेपर में एमसीक्यू में तो एक ही चीज आ सकती है। चलो मान लो ये है नहीं, ये कह दिया देयर गुडविल अपीयर, ये कुछ नहीं कहा उन्होंने। ठीक है जी, इनने कहा व्हेन फर्म ए पार्टनर चेंज देयर रेशो गुडविल वॉज वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड की गई, गुडविल वॉज वैल्यूड तो गुरुजी बताऊं? एट रुपीज, बेटा रुपीज तो सुन ले, अच्छा 81,000। अब आपको सबको एंट्री डाल के बतानी है, मुझे जल्दी से एंट्री बताओ। सभी अपनी चीज कैप। सभी अपनी नोटबुक में डाल अच्छा। लेंगे। क्या डाली बेटा एंट्री? तेजस तुम बताओ। चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक वेट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ डाल लेते हैं, है ना, यहाँ डाल लेते हैं छोटी सी एंट्री डली, सीज कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू डेबिट टू एज एज कैपिटल अकाउंट। और आपने बताया अमाउंट सर 18,000। 18,000। अब ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, वही बच्चे Yes, आगे sir. बढ़े। अगर नहीं समझ में आया तो वो वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं या फिर दोबारा से देखें। अगर ये चीज समझ में नहीं आई ना तो इस चैप्टर में आगे बढ़ना ही बेफिजूल की बात होगी, मेहनत करना ही बेकार है। तो सबके समझ में आ गया क्या यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन है? Yes, हाँ Yes, sir. sir. यस सर। ये 18,000 कैसा आया? पहले गेन या सैक्रिफाइस रेशो निकलेगा, उसमें बटेगी ये, और जिसको गेन हुआ उसे डेबिट कर दो, जिसको सैक्रिफाइस हुआ ये। अच्छा क्या किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा गेन हो सकते हैं? हाँ जी, एक से ज्यादा गेनिंग जी। भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा सैक्रिफाइसिंग भी हो सकते हैं। तो उस टाइम पे दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर बात? Yes, sir. वापस से आ जाओ जी। जहाँ पे थे हम, Sir. तो होशियार हो गए। लो जी, तो गुडविल का 2 ट्रीटमेंट थे जो हमने कर लिए, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. जी। Yes, sir. माइक बंद कर लो बेटा अपना। आगे आ जाओ जी। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। हालांकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया थे टॉपिक है आपके 5 में से 4th टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेकिन हम इसको रुक के करेंगे, पहले करेंगे हम 5th नंबर का। क्लियर बेटा बात? तो 5th नंबर पे आ जाते हैं। 5th नंबर का है ये ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। क्लियर बात? देखो बेटा, आपको वैसे तो बैलेंस शीट से भी दे सकते हैं और वो विदाउट बैलेंस शीट भी दे सकते हैं, बट फर्स्टली इन योर माइंड यू हैव ए मैपिंग आइडिया। ओके, तुम्हारे माइंड में एक मैपिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या मिल सकते हैं आपको। एक तो मिल सकता है बेटा आपको जनरल रिजर्व। क्लियर? दूसरा मिल सकता है बेटा आपको रिजर्व फंड। तीसरा क्या मिल सकता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा मिल सकता है आपको WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और एक मिलेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो मैं कह रहा 1 2 3 4 और 5, छठी चीज मिलने की आपको इनसे ही मतलब है बस। यहाँ पे मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ मिलेगा बेटा आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर
इसी को बोल देते हैं Goodwill. डेफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर, ये बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ इधर भी आपको ये दो चीजें मिलेंगी, और इधर आपको कितने गुडविल का तो ट्रीटमेंट देख चुके जब गुडविल इधर मिल जाती है, ये 5। लेकिन यहाँ पर आपको समझने की बात ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर है तो उसका अंडरस्टूड मीनिंग होता है क्रेडिट बैलेंस, और इधर एसेट साइड में होता है तो उसका अंडरस्टूड मीनिंग होता है Debit डेबिट balance. बैलेंस। ये बात आपको याद रखनी है। केशव बालियान, समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं। yes sir तो बेटा इन बात को आपको ध्यान समझना कि ये आपको जरूरी नहीं वहां पर बैलेंस शीट में ही मिले। एमसीक्यू में तो बैलेंस शीट में देना इनको बहुत टिपिकल टास्क है उनके लिए वैसे ही। तो ये आपको कैसे मिल सकते हैं? आपको नॉर्मल मिल सकती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको बता सकता है देयर इज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, या देयर इज ए ऑलरेडी अपीयर्स अ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, या रिजर्व फंड का बैलेंस, या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का बताएगा ही जरूर, क्रेडिट है या डेबिट है। कुछ नहीं बताया तो कौन सा मान के चलेंगे? क्रेडिट। वर्कमैन कंपनसेशन, माइक बंद कर लीजिए सभी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको यह उसे बताएगा, बिल्कुल बताएगा। अगर एडवर्टाइजमेंट है तो आपको याद रखना ये। तो सबसे पहले इनका पास सीखते हैं, जनरल एंट्री कैसे पास करनी। तो मैंने कहा अगर आप माइंड में मैपिंग रखेंगे तो आपको याद रखना बेटा इधर वाली चीजें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और इधर वाली जितनी भी आती हैं ये कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड आती है बेटा? डेबिट साइड Debit. आती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप इतनी बात समझने में सक्सेसफुल है तो जनरल एंट्री बनाना आपके लिए बच्चों का काम है। देखो बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि एक सेकंड रुको, देखियो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऊपर वाली होगी, ये कैपिटल अकाउंट के इधर आ रही हैं। ये जितने भी चीजें होती हैं इनका कई तरीके आप सीख सकते हैं। देखो बेटा ये सारी चीजें, ये जितने भी है, माइक बंद कर लो सभी अपनी। ये जितने भी चीजें हैं लायबिलिटी साइड, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, और इन्हें पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करे तो ये हो जाएंगे खत्म। और क्रेडिट का बैलेंस होता है ये जितने भी रिजर्व्स होते हैं इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। और कोई भी चीज क्रेडिटर से खत्म करने के लिए क्या करते हैं जी? डेबिट। क्या करते हैं? डेबिट। और उनको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। आपको याद होगा मैंने शुरू में सिखा दी थी ट्रांसफर करने का मीनिंग क्या होता है। ट्रांसफर Debit. करने का मतलब होता है जिस अकाउंट में ट्रांसफर हो रही, और जोन से अकाउंट, जिस अकाउंट के जोन सी साइड में ट्रांसफर हो रही वही अकाउंट हम डेबिट या क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली ये वाली सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड इफेक्ट हो रही। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री को समझिए। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, क्या समझाया बेटा? एक बैलेंस शीट है आपके पास। बैलेंस शीट में एग्जांपल के लिए मैं एक चीज मान लेता हूँ, जनरल रिजर्व। यहाँ पे है कैपिटल अकाउंट, और मैंने एग्जांपल के लिए बताया कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आता है, हाँ या ना? इससे जनरल एंट्री बनानी बेटा। तो मैंने कहा जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चला गया। मान के चलो यहाँ पे दो पार्टनर थे, ए और बी। ठीक है, जनरल रिजर्व यहाँ चला गया, हाँ या ना? तो जोन सी चीज ट्रांसफर होती है जोन से अकाउंट में, और जोन सी साइड होती है वो अकाउंट वही होगा। यानी कैपिटल अकाउंट में कहाँ जा रही बेटा? ये क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो डेबिट Credit. क्या होगा? अदर चीज। अदर चीज General कौन है reserve. जिसकी हम बात कर रहे हैं? जनरल रिजर्व। जनरल तो रिजर्व एंट्री क्या बनी बेटा? जनरल General reserve रिजर्व account debit अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू to old partners ओल्ड capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और क्वेश्चन के सेंस में बोल रहे तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल B's अकाउंट। capital account. अगर करंट Current अकाउंट account. बना रहे तो करंट आ जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। क्या समझ में आ गई ये B's बात? current account. तो इतना Yes, आसान है। sir. देखो जनरल रिजर्व बताया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस बताया, और आपको बता दिया कि क्रेडिट बैलेंस है, या कुछ भी नहीं बताया तो आप क्रेडिट मान के चलोगे। आपको माइंड में मैपिंग होनी चाहिए, अच्छा ये तो कैपिटल अकाउंट के इधर जाएगा, इधर जाने का मतलब हो गया कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा भाई। ठीक है, ये जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, जनरल एंट्री में आपको एक चीज चाहिए डेबिट और एक चीज चाहिए क्रेडिट। तो जब आपको ये मिल गया, क्रेडिट कौन सा मिल गया बेटा? क्रेडिट वाला। तो डेबिट वाला क्या होगा? यही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ये होगा टू जनरल ओल्ड पार्टनर्स ए part- एंड बी। अच्छा, जूम का टाइम आउट होने वाला है, एक बार दोबारा से लॉग इन करो। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।